वह बार बार कहता था कि तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, ऐसा नहीं करने पर तुम्हारा चेहरा सलामत नहीं रहेगा। इस दौरान विरोध करने पर मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की गई, कई बार कुत्ते से कटवाया गया। प्रताड़ना का यह सिलसिला लगातार 1 महीने से अधिक समय तक शारीरिक और मानसिक तौर पर चलता रहा। नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव ने पति रंजीत कुमार कोहली पर झूठे नाम का सहारा लेकर उनसे शादी करने का आरोप लगाया था, जबकि उसका असली नाम रकीबुल हसन था। बाद में रांची की राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव को धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में उनके पति को गिरफ्तार किया गया। अब आते हैं पिछले साल यानी जुलाई 2025। नवभारत टाइम्स की खबर है, लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला। राज बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, 8 महीने किया दुष्कर्म, 2 बच्चों का बाप निकला अकरम। अगस्त 2025 दैनिक जागरण की खबर। मध्य प्रदेश में 5 साल में लव जिहाद के 283 प्रकरण दर्ज, महिलाओं को लक्ष्य बनाकर किया जाता है शोषण। कट टू 17 फरवरी 2026 एक फिल्म का ट्रेलर आता है, द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। अब शुरू में हमने जो न्यूज देखे और फिर उसके बाद ये ट्रेलर लागू होगा। ये ब्याह इलीगल है, पॉक्सो केस है ये। 16 साल रही है वो। इन पेपर्स के हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। ऐसे में क्या एक शब्द में इसे सीधे प्रोपेगेंडा बोल देना उचित है? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते कुछ सालों में चूंकि हम इस तरह के ट्रेंड देखे हैं कि कुछ फिल्में आ रही हैं और उसे एक तबका सीधा प्रोपेगेंडा फिल्म कह देता है, जबकि एक तबके को फिल्म खूब पसंद आती है। तो ऐसा क्या है कि इस तरह की फिल्मों को प्रोपेगेंडा बोला जा रहा है, और ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इस तरह की फिल्मों को एक तबका खूब पसंद भी कर रहा है? बिना लाग लपेट के बोले तो सारा खेल सिर्फ नैरेटिव का नहीं है, क्योंकि एक और तबका है जिन्हें लगता है कि फिल्म सवाल तो सही उठा रही है, लेकिन कुछ चीजों को वन साइडेड दिखाया जा रहा है या कुछ चीजों को, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जैसे केरला स्टोरी 1 में 3200 लड़कियों के गायब होने वाले आंकड़े को 32,000 दिखाना। जैसे धुरंधर में जब नई सरकार आएगी तो ऐसा होगा, तब बदलाव आएगा, या फिर ये नया हिंदुस्तान है वाला डायलॉग एक खास पार्टी और उनके सपोर्टर को खुश करने की कोशिश सी मालूम पड़ती है। ठीक उसी तरह केरला स्टोरी 2 का जब हम ट्रेलर देखते हैं तो एक बार को डर लगता है, बिना बंदूक या खून खराबे के भी रूह कांप जाती है, और फिर हमें सच्चाई का जब पता चलता है तो हम भी उस ट्रेलर के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम चीजों को खंगालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि लव जिहाद के नाम पर कुछ ऐसे भी मामले हैं जो साबित ही नहीं हो पाए, और इसका प्राइम एग्जाम्पल है केरल का हादिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया उसे अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हादिया एक एडल्ट है और उसे अपनी जिंदगी, धर्म और शादी का फैसला खुद करने का पूरा अधिकार है, और इसमें लव जिहाद का एंगल नहीं पाया गया था। और भी एक आध मामले हैं जहां शक के नाम पर चीजों को अंजाम दिया गया। अब इसे जानने के बाद आपको केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर एक तरफा लगने लगता है। लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, ग्रीन कलर से कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं और ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दे टारगेटेड आवर डाउटर्स, दे ब्रोक देयर ट्रस्ट, दे स्टोल देयर फ्यूचर्स, दिस टाइम वी डू नॉट स्टे साइलेंट, द स्टोरी गोज बियॉन्ड, एंड इस बार सहेंगे नहीं, लड़ेंगे। जिसे कुछ लोग एक खास धर्म की ओर इशारा मान रहे हैं। हमें लगता है कि यह प्रोपेगेंडा वाली बात एक एंडलेस डिबेट है। अगर आप ये मान लें कि ये एक खास धर्म की तरफ इशारा है, फिर आपको प्रोपेगेंडा लगेगा और आप ये मानने को तैयार हो जाएं कि लव जिहाद यानी शादी के बाद पत्नी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन वाले जितने भी केस है उनमें अधिकतर केस में कन्वर्जन जो हो रहा है वो मुस्लिम धर्म में ही हो रहा है, तो फिर आपको ये तार्किक लगने लगता है। इसी तर्क के आधार पर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अपनी आइडियोलॉजी सेट करता है। हमें यह समझना होगा कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स में फर्क है, और इसके आड़ में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कई बार डेटा के साथ छेड़छाड़ होता है, तो कई बार चीजों को
भड़काऊ दिखाया जाता है, जिससे कि एक सही मुद्दे की नीयत पर शक होने लगता है और फिर प्रोपेगेंडा का जन्म होता है। आप सिर्फ ये कह के नहीं बच सकते कि हमने तो लिखा ही है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, क्योंकि देश की आधी जनता ट्रू सुनते ही उसे सच मान बैठती है। क्योंकि प्रोपेगेंडा कहने वालों का सीधा कहना है कि आप 3 इंसिडेंट्स उठाकर उस पर अपना नैरेटिव सेट नहीं कर सकते। ऐसा मानने वाले इस ट्रेलर से अपनी नाराजगी इसलिए ही दिखा रहे हैं क्योंकि अभी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, कुछ भी ग्रे नजर नहीं आ रहा है। शायद ग्रे कर दिया जाए तो चीजें बोरिंग हो जाएगी, जैसा कि हमारा ये वीडियो। धन्यवाद।